सरकार तो बीजेपी की बनी। बीजेपी की बनेगी। वजह क्या है बीजेपी की बनने की? बहुत कार्य हुए बीजेपी में। ऑन एन एवरेज ठीक है, बहुत ब्रिलियंट भी नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं है, ऑन एन एवरेज ठीक है। अभी तक के तो जो हुआ है बहुत अच्छा चल रहा है और भविष्य में ही ऐसा ही चले। तो क्या लग रहा है इस बार क्या 400 पार होंगे? हो जाएगी 400 पार। वजह क्या है 400 पार होने की, आप क्या मानते हैं? कार्य कर रहे हैं, पूरा विकास कर रहे हैं, इसलिए तो होना ही है। आगामी 7 मई को बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा चुनाव का मतदान होने जा रहा है। हमारे साथ आम जनता है, हम आम जनता से जानेंगे किस तरह से ये लोग सांसद की दरकरार कर रहे हैं, किस तरह का सांसद यहाँ पर होना चाहिए, पूर्व में क्या कुछ सांसद ने कर पाया और अभी जो सांसद अगर बनते हैं तो इनकी क्या अपेक्षा है, क्या काम होना चाहिए। हम इनसे आम लोगों से जानेंगे कि किस तरह से हो सकता है। भैया बताए कि अभी जिस तरह से सांसद चुनने का आपको फिर से मौका मिल रहा है, क्या अपेक्षा है आपकी, किस तरह का सांसद चुनना चाहेंगे आप? जो सबके काम करे, सबकी सेवा करे और क्या। पिछली बार सांसद 5 साल रहे, आपको लगता है कि कोई काम हो पाए हैं या काम किए उन्होंने, इसलिए आप वापस उनको चुनना चाह रहे हैं? अब वो हुए भी होंगे तो अपने को मालूम नहीं ना, क्योंकि फील्ड में नहीं है अपन। आप युवा वर्ग से आप किस तरह से मतलब ये चाहते हैं कि युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए? युवाओं के लिए क्या है, रोजगार की व्यवस्था करवाना। तो रोजगार हो पाए हैं कुछ? अब उसका आइडिया नहीं कि रोजगार हुए नहीं हुए। अपेक्षा करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। अब रोजगार तो मिलना ही चाहिए ना सबको। तो ये 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, क्या लग रहा है आपको 400 पार होगा इस बार? हो सकता है। हो सकता है। संशय बना हुआ अभी भी क्या? अब संशय क्या है कि हो जाएगा। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं 400 पार का जो नारा मोदी जी दे रहे हैं उसमें भी संशय बना हुआ है। भैया आपको क्या लगता है किस तरह से इस बार जिस तरह से मतदान हो रहा है, क्या अपेक्षा आप लोग करते थे? और मैं तो यहाँ का नहीं हूँ भैया, बाहर का हूँ। बाहर के कहाँ पर रहते हैं आप? जबलपुर। जबलपुर। इस बार सरकार किसकी बनेगी? आप जिस तरह से जबलपुर में मतदान आप करेंगे, क्या आप चाहते हैं? सरकार तो बीजेपी की बनी। बीजेपी की बनेगी। वजह क्या है बीजेपी की बनने की? बहुत कार्य हुए बीजेपी में। बहुत काम हुए, और काम होने चाहिए या बस नहीं, कार्य तो और होना चाहिए, और कार्य हो रहे हैं वही, लेकिन बनेगी बीजेपी की। बीजेपी देखिए इनका कहना है कि बहुत सारे काम हुए हैं, बीजेपी की सरकार बनेगी। इस बार हमारे साथ में और लोग भी हैं, हम इनसे जानेंगे। भैया बताएं कि किस तरह से आप लोग अपेक्षा करते हैं सांसद को लेकर के, क्या कुछ आप लोग चाहते हैं कि होना चाहिए हमारा सांसद ऐसा? रोजगार के अवसर आने चाहिए यहाँ पे। तो इस बार क्या मतलब आप चाहते हैं कि जो सरकार बने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए? सबसे ज़रूरी तो वही है अभी तो मतलब क्या जो 400 पार जो मोदी जी कह रहे हैं, क्या ये रोजगार देकर के संभव है या ऐसे भी 400 पार हो जाएंगे? वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बस मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रोज़गार मिलना चाहिए। सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो रोज़गार मिलना चाहिए सभी को। काम अच्छे किए मोदी सरकार ने अभी तक जो किए हैं, आपको क्या लगता है? ऑन एन एवरेज ठीक है, बहुत ब्रिलियंट भी नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं है, ऑन एन एवरेज ठीक है। बाकी सरकारों की अपेक्षा ठीक रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी आपको? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए इनका कहना है कि कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जिस तरह से काम होने चाहिए तो वो युवाओं के लिए काम नहीं हो पाया, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और जो काम जो मोदी सरकार ने किए, कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि काम एवरेज काम बहुत अच्छे किए और कुछ मतलब ये चाहते भी कि और मतलब हो पाए जिससे कि आम लोगों को फ़ायदा हो सके, आम लोग इससे जुड़े रहें। हमारे साथ में चाय वाले भैया जी भी, इनसे जानें किस तरह से। भैया बताएं, आप व्यवसाय करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं व्यवसाय के तौर पर आप मोदी जी से या मोदी सरकार से? अभी तक के तो जो हुआ है बहुत अच्छा चल रहा है और भविष्य में ही ऐसा ही चले। सरकार बनती है तो क्या अपेक्षा करते हैं आप? छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय के लिए क्या होना चाहिए? अब व्यवसाय में सरकार कुछ तो करेगी, अभी जो किया है वो भी पूर्ण है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा करेंगे। लोन वगैरह की जो सुविधा दी है उसमें हमारा धंधा थोड़ा हम बढ़ा रहे हैं। लोन प्रॉपर मिल जा रहा है? हाँ मिल जा रहा है, आराम से मिल जा रहा है। तो मतलब और कुछ बढ़ा करके लोन मिलना चाहिए, रियायत मिलनी चाहिए? हाँ वो तो अब वो सरकार आने के बाद ही पता लगेगा, और बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा, ऐसे हम अपेक्षा रखते हैं। देखिए इस मामले में इनका कहना है कि कहने के व्यवसायी जो है, व्यवसायी मतलब रोजगार की जो उनके रोजगार का ये है उसमें लोन अच्छा सा मिले, ज़्यादा लोन मिले और लोन में किसी तरह से रियायत भी हो सके, उसको लेकर के मतलब ये कहना चाह रहे कि मोदी सरकार अगर बनती है तो लोगों को राहत मिले। व्यवसायी जो छोटा व्यवसायी है उसको थोड़ा बड़ा व्यवसाय करने के लिए कहीं ना कहीं लोन बढ़ा करके मिलना चाहिए और रियायत भी लोन में मिलना चाहिए। भैया इस बार क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से मोदी जी नारा दे रहे हैं 400 पार करना है और जो लोग कह रहे हैं कि काम किया है, क्या लगता है आपको, क्या काम हो पाए हैं? हो पाया तो है काम, बहुत से हुए काम, अच्छी अच्छी स्कीमें ला रहे, अच्छे अच्छे से ये रोजगार दे रहे हैं सभी को।
युवा तो कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। अब जिसको नहीं मिल पा रहा वो मेहनत नहीं करना चाह रहा, इसलिए नहीं मिल पा रहा। तो क्या लग रहा है इस बार क्या 400 पार होंगे? हो जाएगी 400 पार। वजह क्या है 400 पार होने की, आप क्या मानते हैं? कार्य कर रहे हैं, पूरा विकास कर रहे हैं, इसलिए तो होना ही है। स्थानीय सांसद की अगर बात करें तो क्या सांसद ने विकास किए हैं आप लोग के लिए? वो विकासी सांसद को तो नहीं ये देखे जाए, बाकी मोदी जी को देख के ही सब किया जाए। ठीक है, देखिए इनका कहना है कि देखिए स्थानीय सांसद से इनका महत्व नहीं है, ये मोदी जी को देखकर, मोदी जी के कामों को देख करके ज़्यादा मतलब अपेक्षा कर रहा है कि इस बार मोदी सरकार बने। हमारे साथ में पंडित जी भी, हम इनसे भी जानेंगे किस तरह से ये चाहते हैं कि मोदी सरकार अगर बनती है तो क्या होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि अगर मोदी सरकार इस बार सब लोग कह रहे बन रही है, अगर बनती है तो क्या अपेक्षा है आप लोगों की, क्या होना चाहिए देश में? धर्म की स्थापना हो और अपना सनातन धर्म का झंडा लहराए, ये हम अपेक्षा करते हैं। सनातनी धर्म के साथ साथ विकास के जो काम है, क्या लग रहा है कि वो तो कर रहे हैं मोदी जी, तो जब से है ना सरकार, मोदी जी की सरकार आई है जब से है ना कि बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सनातनी अभी भी बिखरे पड़े हैं, एकत्र नहीं हो रहे? देखिए क्या है, जो पहले मतलब अपने सनातन के ऊपर जो आघात हुआ है तो उसकी यानी कि कमी रही है, तो उसको पूरा करना जरूरी, मोदी का आना बहुत ज़रूरी है। तभी सनातनी इकट्ठे हो पाएंगे ऐसा लगता है? हाँ होएंगे, तो क्या जो 400 पार हो पाएंगे इस बार जो सीट? निश्चित 100%। और सनातनी के लिए क्या हो पाएगा? मतलब हिंदू बनेगा, हिंदू सनातन धर्म का। देखिए इनका कहना कहीं ना कहीं, देखिए मोदी जी की सरकार जब से बनी है तो सनातन का जो जिस तरह से ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि सारे सनातनी एक हो जाएंगे और सब, मतलब जब से मोदी जी बने तब से सनातनियों की पूछ परख की जा रही, हिंदुओं का थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ा है। इन पंडित जी का कहना है कि कहीं ना कहीं ये काम अच्छे हो रहे हैं और आगे भी सनातनियों के लिए काम होंगे, एकत्र भी होंगे और सारे काम करते रहेंगे। चुनाव को लेकर के हमारे साथ आम आदमी है, हम इनसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये लोग समझते हैं चाहे अपना यहाँ पर चुनाव होना चाहिए और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। बहन जी, आप महिला है, भाजपा पार्टी जिस तरह से महिलाओं को मतलब 1250 रुपये दे रही है और महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं देने की बात करी, क्या लग रहा है आपको किस तरह से होना चाहिए था, क्या अभी तक हो पाया? नहीं, जो 1250 रुपये दे रही है सरकार वो तो ठीक है, लेकिन ये कब तक देगी, आगे जाएगा या नहीं, या फिर चुनाव के बाद ख़त्म हो जाएगा, ये तो कुछ वो निश्चित ही नहीं है ना अभी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के पहले पहले बहुत सारी चीज़ें सरकार करती है, उसके बाद में बंद कर देती है चुनाव होने के बाद में। मतलब आपको लग रहा है कि हो सकता है ये योजना बंद हो जाए? हाँ, भी हो सकता है। और ऐसी कई लेडीज है जिनका नाम ही नहीं आया है, उनको तो मिल ही नहीं रहे। चाहते कि मतलब फिर से एक सर्वे होना चाहिए, हाँ हाँ, चाहिए। ऐसी बहुत सारी लेडीज है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी नाम नहीं आया है। क्या लगता है आपको इस बार जो जिस तरह का माहौल है, कौन सी पार्टी मतलब सत्ता में आएगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या लग रहा है आपको? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी बदलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं है जो करना चाहिए। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो तो उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। राम मंदिर बनाया उन्होंने, बहुत सारी चीज सुरक्षा को लेकर काम वो तो ठीक है, वो उसकी जगह पे ठीक है, लेकिन जो महंगाई है, जो गरीब जो 100-150 रुपए रोज कमा रहा है, उसको घर चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेन चीज महंगाई पे कंट्रोल करना, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। देखिए महिला ये कह रही है कि कहने के सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हमारे साथ युवा भी, इनसे जानेंगे कि ये क्या अपेक्षा करते हैं, किस तरह से रोजगार की इनको दरकरार है। भैया क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार जिस तरह से ये कर रही है, अभी तक जो चलते आ रही है, लोग कह रहे हैं कि बहुत काम किया? सारी चीज़ें तो ठीक है, सारी चीज़ें तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है ना। मोदी जी ने बहुत किया, अब कुछ लोग संतुष्ट है, कुछ लोग संतुष्ट नहीं है, वो तो सभी की प्रॉब्लम रहती है। स्थानीय सांसद की बात करें तो आप जानते हैं आप उनको किस तरह से उन्होंने काम किया, क्या लगता है आपको? नहीं, स्थानीय सांसद के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। सब थोड़े दिन चलता है, बंद हो जाता है, थोड़े दिन चलता है। हाँ, वीके जी मिलनसार आदमी है। क्या लग रहा है ये जो 24 का चुनाव है, सत्ता परिवर्तन होगी या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री? नहीं, हमको तो सिर्फ मोदी जी प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हो। देखिए युवाओं का भी कहना है कि कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, और इनकी दरकरार भी है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हमारे साथ में यहाँ पर एक चाय दुकान वाले भी है, चाय दुकान वाले से बात करेंगे कि रोजगार को लेकर किस तरह से इनके लिए। क्या नाम है आपका? संतोष सोनी। संतोष जी बताएं किस तरह से इस चुनाव का आप मानते हैं, क्या कुछ होना चाहिए था? आप एक चाय दुकान चला रहे हैं, युवा भी है, क्या अपेक्षा करते थे सरकार से?
सब अच्छा करेगा। मेरे से नहीं जमता यार ये। देखिए मतलब युवा बोलने को तैयार नहीं, उसका कहना है कि कहीं ना कहीं इस मामले में वो ना बोले। हमारे साथ और लोग भी है यहाँ पर, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से ये चाहते हैं। भैया क्या लग रहा है 24 का चुनाव किस तरह का होना चाहिए? इधर आप युवा है, क्या चाहते थे? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, क्यों आएंगे मोदी जी? अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए। अच्छे काम कर रहे हैं जी। आपको लग रहा है कि और कुछ ऐसा काम है जो मोदी जी बचे हुए काम करने के, वो काम होना चाहिए? सारे काम अच्छे कर रहे हैं साहब। सारे काम अच्छे कर रहे हैं, तो अभी और कुछ काम आप युवा के हिसाब से चाहते कि कुछ होना चाहिए? अभी तो देखिए इनका कहना है कि मोदी जी काम अच्छे कर रहे हैं, मोदी जी ही आना चाहिए। हमारे साथ दूसरे युवा भी, इनसे जानेंगे। क्या लग रहा है आपको कि आप मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए, या और कोई वजह भी ऐसी लग रही है आपको? सर बहुत सारी वजह है, मेन तो राम मंदिर है बस, और तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो आप युवा है, आपको लगता नहीं कि रोजगार की व्यवस्था भी होनी चाहिए अच्छी? हाँ रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, तो फिर पर जिस हिसाब से वो कर रहे हैं धीरे धीरे लाएंगे। हाँ तो यकीन है। क्या चाहते, किसकी सरकार बने? सरकार तो मोदी सरकार ही रहना चाहिए। मोदी सरकार ही बनेगी जी। देखिए इनका कहना है कि कहीं ना कहीं देखिए मोदी जी जिस तरह से राम मंदिर उन्होंने बनाया है, और राम मंदिर को लेकर इनका कहना है कि मोदी जी ने एक अच्छा काम किया है, अच्छे काम की बदौलत ही मोदी जी मतलब आने के इसमें हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के काम से ज़्यादा लोग संतुष्ट है और चाहते भी कि मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री बने। हमारे साथ में कुछ और लोग भी है, दादाजी भी, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये चाहते हैं, क्या इनका कहना है, क्या ये कहना चाहेंगे। दादाजी इस बार चुनाव अभी है, आप भी मतदान करेंगे, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए? यार भैया ये अपन जरा बनाना कमज़ोर है। नहीं मतलब फिर भी भाई आप मतदान करने तो जाओगे, आप क्या सोच करके मतदान करेंगे, क्या होना चाहिए? हम तो बीजेपी क्यों चाहते हैं बीजेपी को? क्या मंदिर बना है इसलिए, या और अब उसको असर दिया है, आप वोटर देखो क्या बोलते हैं। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने? नहीं हम नहीं चाहते, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। आप मतदान तो करेंगे ना? कहना है आपका पक्ष तो बीजेपी की ओर ज़्यादा है। देखिए इस मामले में बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं ये मतलब कहते नज़र आ रहा है कि भाई बीजेपी की सरकार अपना अगर बनती है तो थोड़ा ज़रा ठीक रहता है। हमारे साथ और लोग भी है, ये इनसे भी जानेंगे किस तरह से मतलब ये हो रहा है। भैया इस बार आप मतदान करेंगे, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? बीजेपी की बनना चाहिए, उसके अलावा किसी की नहीं होना। कारण क्यों चाहते हो बीजेपी? कारण ये भी है कि हमको मकान बना के दे दिया मोदी जी ने, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमको राशन मिल रहा है। तीसरी बात हमारा बिजली का बिल कम आ रहा है। उसके बाद आयुष्मान कार्ड भी है, और ऐसी बहुत सारी योजना है जिसमें कि हमको लाभ मिल रहा है। ठीक है ना? अच्छा स्थानीय सांसद किस तरह से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अपन को सांसद इनसे कोई मतलब नहीं, अपन को सिर्फ मोदी जी से मतलब है। भले गधे भी बैठ जाए हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। हमको तो मोदी जी से मतलब है बस। देखिए ये मतलब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी हो, कैसा भी प्रत्याशी हो, लेकिन कुल मिलाकर के इन्हें मोदी जी चाहिए, और मोदी जी के अलावा ये दूसरे को पसंद नहीं करते। इनका कहना है कि प्रत्याशी कोई भी रहता तो भी ये भाजपा पार्टी को वोट देते। हमारे साथ में और भी लोग हैं। भैया क्या मानते हैं आप, आदिवासी अंचल से आते हैं, किस तरह से आदिवासी विकास के लिए काम हुए हैं, क्या कुछ होना चाहिए? आदिवासी विकास से भी अच्छे काम हुए, आवास बने, शौचालय बने, रोड भी बने। तो सांसद ने काम किया आपके यहाँ पर? किया, सांसद ने भी काम किया। बिजली भी आ रही है बढ़िया। बिजली आ रही है जी। क्या लग रहा है आपको इस बार किस तरह से मतलब ये पार्टी आएगी, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। मोदी जी भैया चलिए ठीक है। इनका कहना है कि आदिवासी अंचलों में भी विकास हुए, आदिवासी को जो विकास के लिए जो काम होते हैं तो वो भी होते हैं। भैया अभी बताएं कि क्या लग रहा है, इस बार चुनाव है 2024 का, किस तरह से आप मतदान करेंगे, क्या अपेक्षाएं आपकी थी? हम मतदान कर देंगे, हमारा इच्छा में क्या है, उसमें जो जिधर डालना उधर डाल देंगे। अच्छा नहीं मतलब आपको क्या लगता है किस तरह प्रत्याशी जो चुनना चाहते हैं क्या करना चाहिए, उसमें किस तरह से वो काम होना चाहिए? आप कुछ चाहते हैं कि सांसद बने तो कुछ करे? कर ही रहे हैं, सांसद जी ने भी करा, सभी कर ही रहे जो अभी कर रहे हैं। पहले की पार्टी तो कुछ करती नहीं थी, अभी की पार्टी तो कर भी रही है। अच्छा पहले मतलब पहले विकास होता ही नहीं था। तो इस बार क्या लग रहा है कि मोदी जी की सरकार बहुत ज़्यादा विकास कर रही है? हाँ बनेगी मोदी जी की सरकार, तो इस बार वापस ही मोदी जी की सरकार बनेगी। हाँ देखिए इनका कहना है कि विकास तो बहुत सारे हुए हैं, लोग मतलब मानते हैं इस मामले में कि विकास हो रहे हैं, इसलिए विकास को लेकर के चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी की सरकार बने। अभी
बहुत सारे लोग हैं जिनसे अपन बात कर करके देखेंगे कि किस तरह से होता है। हमारे साथ में कुछ लोग ये भी हैं, इनसे भी बात करके देखते हैं। ये इस बार मतदान करेंगे, किस तरह की अपेक्षा करते हैं आप? सांसद किस तरह का चुनना चाहेंगे? सांसद क्या होना चाहिए, किस तरह से आप अपेक्षा करते हैं? बाबा से पूछा है आप अपने तरफ से क्या बता? बीजेपी क्यों चाहते बीजेपी का सांसद? भाई काम कर रहे हैं उस हिसाब से। तो क्या पहले के सांसदों ने काम नहीं किया जो कांग्रेस वाले रहे? करे ना, तो फिर ये कुछ ज़्यादा ही काम अच्छा हो रहा है ना। अच्छे काम हो रहे हैं जी। तो इस बार क्या चाहते, मतलब जो 400 पार का जो नारा मोदी जी दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, 400 पार का जो नारा जो मोदी जी दे रहे हैं कि 400 पार की सीट आएगी, क्या लग रहा है आपको? आ सकती है ना, आ सकती है बिल्कुल। मतलब इस बार मोदी जी की फिर सरकार बनेगी। देखिए, ये कहीं ना कहीं इस मामले में मतलब आम जनता की राय है कि मोदी जी ने जिस तरह से आम जन के लिए काम किया है, जो उनका नारा है 400 पार का, ये पार जरूर होगा और जीत भाजपा पार्टी को मिलेगी और भाजपा की ये सरकार भी बनाना चाहेंगे। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल जिला मुख्यालय से।